शादी शादी ऐसे थोड़ी नहीं कर पाओगे तुम। तो आप हमारे साथ चक्कर लगा दो तो हम शादी कर लेंगे। सात चक्कर की बोली तो राजा प्रियव्रत ने कहा मैं 7 चक्कर लगा दे तो शादी कर लोगे? जवाब दिया हम कर लेंगे। राजा को कहा भैया तीसरा दिया। जैसे ही 4 चक्कर लगाए पृथ्वी मां अंदर से घबरा गई। अंदर से घबरा गई। अब तो 3 चक्कर ले गए, 4 तो लगा दिए, अब तो केवल 3 चक्कर रह गए। अब तो ये लगा देगा। तो मैया ने छल कर दिया। छल कैसा किया? राजा चक्कर लगाने के लिए नहीं रुक रहा। सोच समझ के पूछे भी ये कपुड़िया बन गई तो पृथ्वी मैया एक बूढ़ी जुगरिया के रूप में बैठे गए। बूढ़ी अम्मा बनी गई। बूढ़ी अम्मा वैसे ही बन के देखो राजा याति का 7वां चक्कर था। राजा याति ने अबला जाति को देखा। राजा प्रियव्रत सोच रही है अब क्या। तो राजा सोचने के बाद में उस मैया से क्या कहा? सोच समझ राजा जो मैया सम्मुख से जवाब दिया मैया ने थोड़ा हट जा, मुझे 7वां चक्कर लगाना है। जो माँ कहा धरती माँ अपने स्थान पर खड़ी हुई और कहीं नाचने लगी। अब तो बात बनी गई। बात बनी गई मतलब क्या कहना चाहती हो? पृथ्वी माँ ने कहा अब तो राजा राजन आप ही न्याय करते हो। हमें पत्नी बनाइयो या माँ का दर्जा दे। जो इतने शब्द सुने राजा के होश उड़ गए। जवाब दिया ये क्या हो गया? एक पक्षी मरा पड़ा हुआ था पास में। तो राजा प्रियव्रत ने कहा माँ मैंने तुझसे माँ कह गई तो हम पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। चलो तो मैया पृथ्वी माँ से राजा प्रियव्रत ने एक वचन भी दे दिया। माँ तुझे मैं एक वचन भी देते हैं, जब तक तू स्थित रहेगी तब तक तेरे ऊपर मैं पैर नहीं रखूंगा। जन्म लूंगा मरूंगा, जन्म लूंगा पर तेरे ऊपर पैर नहीं रखूंगा। हरियल नाम का पक्षी मरा पड़ा हुआ था, शरीर को छोड़ा, उसी पक्षी में राजा वास कर गए, उड़ गया। हरिण नाम का पक्षी जो है आज भी है। कौन कौन जानते हैं? दादाओं हाथ खड़ा करना। चलिए तुझे बहुत अच्छी बात, शायद बुजुर्ग जानते हैं। हरिण नाम का पक्षी आज भी है और आज भी उसका पेड़ है, आकाश में उड़ता रहता है। जब बैठता है तो वृक्षों पर बैठता, जमीन पर भी आता है तो सूखी लकड़ी अपने पंजों में दबा करके बैठता। आज भी उन्हीं के भाई उत्तान पात हुए
आप इनके जीवन में गौर करते हैं। इनकी पत्नी का नाम था मैया सुनीति। सुमाने अच्छे और नीति माने विचारों वाली। सुनीति का अर्थ होता है जिसके अच्छे विचार हों, वो माँ, हर माँ सुनीति होती है जिसके विचार अच्छे हों। नेक विचार वाली माँ हर माँ सुनीति होती है। किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, पांडाल में बैठे दादा कहते हैं संजय, अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो कौन। दादा अति गुणी, जिस स्त्री के पास में गुण ज्यादा होता उसके पास में धन नहीं रहता। जो स्त्री हद से ज्यादा सुंदर होती वो अधिकांश बांझ हुआ करती है। अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो कौन। वो माँ मैया ने अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तान पाद को अपने पास में बुलाया। जवाब दिया, पिया मुझे बहुत बड़ी चिंता है। इस बात की चिंता इस बात की है हमारी संतान नहीं है। पागल, चिंता और चिंता में केवल एक बिंदी का अंतर होता है। बिंदी को लगा दिया चिंता हो गई, बिंदी को हटा दिया चिंता हो गई। चिंता का मतलब होता है शरीर दुनिया में नहीं छोड़े। चिंता प्रवेश कर गई शरीर के अंदर तो शरीर तो रहेगा इस दुनिया में पर किसी के लायक नहीं रहेगा शरीर। चिंता और चिता से जितने दूर रहो। कहते हैं हमारा स्वभाव ही ऐसा है। मैं बचपन से हंसमुख इंसान हूं, हमेशा मेरे चेहरे पे हंसी रहती है। मैं जानता हूं कि 2 पल की जिंदगी आज आए कल चले जाएंगे। हंस लो खा लो कोई कम है, हंसत बखत कटे जाए काऊ देना। बहुत दुख की बात भैया, भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की कथा को सुनाते हुए सुखदेव परीक्षित महाराज से बोले आप हम बता दो। और कहते हैं आज के दौर में आप किसी से पूछ लो क्या भैया तुम सुखी हो। दुनिया में काऊ से पूछ ले तो भैया तू सुखी है तो एक ही जवाब मिले, वो भैया हमसे बड़ो दुखी, हमसे बड़ो दुखिया के संसार में कोई ना है। हकीकत की बात है। कहते हैं ना, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे विष्णु जी सुखी और विष्णु जी कहे सुखी त्रिपुरारी। कहां तक बात पहुंच गई? विष्णु भगवान भोले बाबा तक बात पहुंच गई। जड़ से लेकर इस पृथ्वी से लेकर के भोले बाबा विष्णु भगवान तक बात पहुंच गई। सुखी कौन है? राजा से पूछा गया, राजा ने मना कर दिया महाराजा सुखी है। महाराजा से पूछा गया नहीं इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछा विष्णु जी सुखी है। विष्णु जी से पूछा अरे वो तो त्रिपुरारी सुखी है। अरे सुखी को है? त्रिपुरारी से पूछा गया प्रभु तुम सुखी हो? हम भी नहीं सुखी। फिर सुखी को है? बहुत सुंदर लाइन है कि तब दासन दास हाँ तुलसी कहे, तब दासन दास हाँ तुलसी कहे और बिना भजन बिना सब जीव। याद रखना मेरे भगवत श्रोता हो। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास में सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंद परीक्षक, मैया सुनीति के अश्वधारा बहने लगी। अश्वधारा रो करके मैया ऐलानी बोली है
मैया सुनेठी ने रो करके अपने घर के सम्राट से कहा किया तुम्हें नहीं मालूम क्या तुमको निवन बताए कौन जता है तुम्हारी रानी तुमको निवन बताए कौन जता है तुम्हारी रानी तुम्हारी रानी तुम्हारी रानी तुम्हारी रानी पिया मैया रो के बोली है पिया माँ को सुख तभी मिलता है जो संतान हो। संतान के बिना माँ बाप अधूरे होते हैं। मैया ने एक राह दी, पिया आप दूसरी शादी कर लो। पागल हो, पागल हो, दूसरी शादी? बिल्कुल पागल है, तुझे बुद्धि नहीं है बिल्कुल वाली। सौत की तू वो बता रही है, सौत आने की। सौत से पहले तेरी मौत आ जाए तो 100 गुनी अच्छी होती है। सौत से पहले तेरी मौत आ जाए तो 100 गुनी अच्छी होती है। नहीं, शादी कर लो। सौत चून की बुरी जहर की छुरी, कहावत सुनने सुनी हुई है। उस कहावत चली कहां से चली बता? आप 1 मिनट अच्छा तुम चलो कथो समझ चलो। एक समय की बात है, एक भैया एक सज्जन रहे, सज्जन एक महान सज्जन रहे। उनके 2 ब्याह हो गए। 2 ब्याह भये तो 2 बहुएं आपस में इतनी लड़ती हती किसको हम तो बता ना सर कितनी लड़ती हती। भूत तक की बात, एक बहू चली गई अपने मायके। जैसे आज चली जाए, अगर दिन में चली जाए और संजा का रोटी करी और दूसरी बहू ने, अब मैंने सोची कल हम लड़ाई करें तो करें दिन तक। सोच तो चली गई, जाकर लड़ाई दिन कत्तर हाथ थे तो पाने जो बहू एक रह गई, सो पाने रोटी करे जो न आटा बच जाते हैं। बाई की खूब बढ़िया हाथ बनाए, तो पाए बनाए, मुंह बनाओ और आंखें बहुत उन्होंने अच्छी बनाई। इन्होंने कुंकड़ी में घुसे दी। रवि भैया की तरफ से 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। आंखें बनाई, आंख बनाए, पाए बनाए, मतलब सही बनाए थे। आटा की
जैसे ही सवेरों हो तो खटिया छोड़ी, खटिया छोड़ के झाड़ू लगाती जा रही चिल्ला। अब तो रोड खिले हम झाड़ू लगाए तो ने बर्तन धोए ले चिल्लाई आदत थी। तो मैंने झाड़ू लगाए तो अब बर्तन जो थे बर्तनों धोते जाते लड़ते जाते। और लड़ाई की बातें हमको कहाँ बताए, आपका पति समझदार फलाना ढिकाना जीव कड्डा की रात रोटी पानी सब होएगो, जो रोटी पानी होएगो। लेकिन अब तो अम्मा उठले खटिया 12 बज गए, अब तो छोड़ दे अमन तो रोटी बन रही, सब जो भी काम हो वो सब हमने कर लो। पर चाहे अब रोटी करके रख दे खाए कर ले तो ना उठी को उठे जब बहु हो तब आटा की बनी रहे बोल। तो गुस्सा में आए निकली जब आई भाई आटा की भैया वाली मैं चूल्ही जैसे चूल्ही में फेंकी होते करते बात जब मैं बगल में का वो लेपन बोलो जाते हो ना, वो लेपन मारो करता ही वो लेपन मारे वो चली झाड़ू फाड़ू के लगाए कि लेपन चारों तरफ से चौका के चारों तरफ लेपन मारो करता सुबह लेपन मारते हती। होता करता की बात आटा उन आटा में जो आंखें बनाई हती नौन की, तो नौन धीरे 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 गर्म हो जो कुछ चिटको तो उड़ दिया तो बाजार बंद हो तुझे तब तक कहावत चली लगा सो चूल की बोली गोविंद भगवान की। अरे संतन के संग लागे क्योंकि हंसी भी जरूरी है, हंसने से खून का संचालन होता है और ताकत आगे हमें मालूम है। देखो सुखदेव परीक्षित महाराज को समझा करके बोले, मैया ने बहुत समझाया, हृदय सम्राट ने भी बहुत समझाया, रानी आप शादी की मत बोलो, जब आप दिया शादी आप कर लाओ हम अपनी छोटी बहन समझ करके बने रहेंगे। शादी सूरज नारे से जब शादी करके लेके आए, दरवाजे पर डोला आ गया, बांदी को भेजा कि तुम्हें बड़ी वाली रानी याद कर रही, इज्जत के साथ में लेके आओ हमारी छोटी बहन। बांदी पहुंची, दो हाथ जोड़े महारानी साहिबा, डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हें बड़ी वाली रानी बुलाए नहीं, क्योंकि पहले से रानी है, जवाब दो महारानी है। जवाब दिया महाराज को बुलाओ, महाराज को उत्तान पात को सामने दिया। सूरज ने कहा जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, बसंतान बढ़हन तो काफी थी, मोए भारत के वे लाए। मुझ पर इतना ऐसा न करो और मेरा डोला पीहर भिजवा दो, तुम रावण के संग में ऐसा करो मोको पीहर में भिजवा दो। तुम्हारे जो पहले से रानी थी तो मेरे पिता के घर मुकद धर के काहे पहुंच गए थे। अब तो महाराज शांत के शांत खड़े। महाराज कान पात में बांदी से कहा, बांदी तू चली जा उसी के पास जिसे हमने सारी रात समझाया, उसने मेरी एक बात नहीं मानी, भेज दिया। महारानी छोटी वाली रानी नहीं उतर रही तो मैया ने क्या कहा पता कैसे आ जाए, वो हमारी छोटी बहन है, वो मुझे बड़ी बहन समझ रही है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है जब तक बड़ी बहन रहेगी छोटी बहन कैसे आ सकती है, जब तक मैं नहीं जाऊंगी कैसे तब तक कैसे आ जाएगी।
दो चार सहेलियों को साथ लिया, नाचते रह रही, बहुत खुशी रहे वो मैया। अरे मेरी आए गई सोती द्वार, अबे चल सोने में मैया, मेरी आई गई सोती द्वार, मेरी आई गई सोती पास में पहुंच गई बड़ी रानी। बहन ने से डोला से कदम नीचे रखो, तुम जो कहोगी मैं वो करती रहूंगी, मैं दासी के समान तेरा काम करती रहूंगी। तू कहेगी पैर दबाया करूंगी, तू कहेगी मेरे पुत्र को खिला, पुत्र को खिलाया करूंगी, तू कहेगी रोटी बना करके खिला, मैं तुझे रोटी बना करके खिलाया करूंगी। इस महल में चल। सुरुचि ने जवाब दिया बिल्कुल। बोली बिल्ली बनकर कैसे चिड़ियाघर में तू चिड़ियाघर में रहना चाहती है? तुझे मैं अपना बच्चा दूंगी, तुझे मैं अपना बच्चा दूंगी, तू बहुत के मार देगी। कहते हैं माँ की ममता क्या होती है वो पांच लुगाई क्या जाने। माँ की ममता क्या होती है वो पांच लुगाई क्या जाने, और जिसके न गई हुई पांच बीमारी वो पीर। हम तो जब बच्चा दिए तो गला घोंट के मार दिए, हमें तो भी भरोसा ना है। जो इतने शब्द कहे, पैर निकाला और छाती में लात दिया, पछाड़ खा करके गिर गई। जवाब दे हट जा मेरे सामने से, तू आ कैसे गई? मुझे लेने के लिए आज मैया पछाड़ खा करके बड़ी रानी गिर गई। कहते जाके हाथ में लोई पाको सब कोई। मैया सुनीति खड़ी बही, अपने वस्त्रों को झाड़ा, अपने वस्त्रों को झाड़ा, और झाड़ने के बाद मैया अस्पताल में कहने लगी, बहन आज तूने मेरी लात मारी, तेरी कमी ना मैया किस्मत में ही लात बदी होती। मैया रोए के बोली है बहना कि मेरे पीछे में मारी
रोती रही, मैया रोती रही, पर उस चाइल्ड का कलेजा नहीं पिघला। कहते हैं कुछ माताएं दयावान होती, कुछ माताएं दयावान होती और कुछ रानी इतनी कठोर होती। माँ रोती रही, रोने के बाद याद रखना, जवाब दिया तू रहेगी तो हम नहीं रहे हैं, हम रहे हैं तो तू नहीं रहे। बड़ी वाली रानी ने कहा बहन तू रहे, मैं नहीं रहूंगी। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, झोपड़ी डाल करके बड़ी मैया सुनीति रह रही है, भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा, जौ की रोटी मिल रही है, वो भी 2 सुबह 2 शाम। याद रखना, एक समय की बात है, छोटी वाली महल में रह रही, बड़ी वाली खेतों पर झोपड़ी डाल के रह रही। समय कितना परिवर्तन होता है, कितना प्रभु समय देता तो किसी को इतना अच्छा दे देता, सुख से करते, और जिनको देता है बुरे कर्म के अनुसार समय, तो इतने बुरे समय दे देता कभी कभी जो कि समय काटना भी मुश्किल पड़ जाता है। याद रखना, मैया रात्रि के वक्त 6 महीना हो गए, 6 महीना, और 6 महीना की रात में मैया को याद आई गई, जिस जीवन से अगर मैं मर जाए तो 100 गुनी अच्छी रहेगी। रात्रि का वक्त था, मैया मरने की इच्छा पा करके चली, और घर से बाहर कदम रखा, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, पिया जहां तक हूँ वहां तक मुझे क्षमा कर देना, मैं पिया जा रही हूँ तो मैं बिना बताए जा रही हूँ। पतिव्रता स्त्री कोई होगी, अपने पति से सलाह से घर से कदम न दे बाहर, वो पतिव्रता स्त्री होती है। कहते हैं भैया आप एक सुन लो बात, इस शुभ कर्म करने चाहिए असुरति के लिए, और पत्नी होती है पैदा पति के लिए, और शुभ गति के लिए, और पत्नी होती है पैदा पति के लिए।
न इच्छा से चाल चले कोई और बैठी रहे अनुमति के लिए पत्नी होती है पैदा। मैया रात्रि का समय था, मैया रात्रि के समय मरने के लिए जैसे ही घर से बाहर कदम रखा तो श्रोताओं गजब हो गया। क्या हुआ बिट्टू? एलानी, अरे दुख की मारी माता लला, अरे दुख की मारी माता और झोपड़ी से बाहर लड़े आई। झोपड़ी से बाहर करे आई। जंगल के वक्त था, मैया पिया बाण जंगल में आ गई। जंगल में सोता हूँ और जब जंगल में आई तो याद रखना, अरे मैया जंगल में ठहरी, अरे मैया जंगल में ठहरी। पड़ी हुई थी जंगल में, पत्ता के ऊपर पैर रखा, पत्तों के ऊपर पैर रखा तो खटखटास हुई तो काला सर्प निकल आया। काला सर्प निकल के आया तो मैया बचुतिया ने काले सर्प से कहा, बेटा अरे लला मेरे संकट मोरे काट, अरे लला काली सर्प से कहती है, बेटा मुझे अंगुली में डस ले, मैं मरने के लिए आई हूँ, तू मुझे डस लेगा तो मुझे मरने में आसानी होगी, मैं मर जाऊंगी, मैं हकीकत में मरने के लिए आई हूँ। वो माँ अरे दीपो को भैया, अरे दीपो भैया सुनीति ने कहा, बेटा मेरे अंगुली में खा ले, अंगुली में मुझे डस ले, मैं मर जाऊंगी, मरने में आसानी होगी।
काले सर्प ने कहा कि मां, तू पतिव्रता स्त्री है, तू पतिव्रता स्त्री है। अगर मैया हमारे तोय डस लो तो मैं वैसे भी नरक में पड़ा हुआ हूं। अगर मैया तोय हमारे डस लो तो जाऊ से जो नरक हुई है वो भूख होगनो उगले वो मैं नहीं डसूंगा। सर्प निकल गया। सर्प जैसे ही निकला मैया आगे बढ़ी। मैया जब आगे बढ़ी है तो भैया होगा नारद विचरण करके हुए आ रहे थे। नारायण 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 करते हुए आ रहे थे। नारद ने जैसे ही देखा है रात्रि के वक्त अबला जाती। क्या करने आई हो? क्या करने आई हो? बाबा जी मैं मरना चाहती हूँ। क्यों मरना चाहती है? क्यों मरना चाहती है? बाबा जी आप जानना चाहते हो? जवाब दिया है। तुम कहां से आई हो? तो वो मैया से जवाब दिया है नारद ने। नारद से मैया समझा करके बोली है होते हैं और बनी जब बिगड़ जाए तो सुमन। मैया ने कहा मैं एक संतान के पीछे में अपनी आत्महत्या करने आई हूँ। तो नारद ने समझाया बिल्कुल पागल है, तुझे बुद्धि नहीं है। आत्महत्या से बढ़कर के इस संसार में कोई पाप नहीं है। तू करना चाहती है? जानबूझ करके ये पाप करना चाहती है? मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। किसके लिए? संतान के लिए। इतने जा लौट जा, तेरे संतान हो जाएगा। संतान मैया आसन की 6 महीना हो गए, पति की सूरत ना देखी और बिना पति के बाबा जी ना जीना संतान हो ही नहीं सकती। जवाब दिया सुनो पागल हो, पागल हो। नारद ने जवाब दिया बेटी कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। मोर किसे कहते हैं? भगवान। भगवान को बताया है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। चलो चलो अच्छा चले।
और ये माई की तरफ से एक हार हमारे नोटों में आया है। 101 मुद्राओं से सम्मान हो रहा है। माई लड़की, सासू लड़की, तो बड़ो गंभीर रिश्ता महाराज। बोली गोविंद भगवान की, संत भगवान की। जवाब दिया मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, अज संत वचन पत्थर की लीका। एक बार के लिए भगवान का वचन झूठ हो सकता, पर संत भगवान का वचन झूठ नहीं हो सकता। जवाब दिया लली तो मेरी बात सुन ले, तेरी गोदी तेरी संतान ऐसी होगी, ऐसी संतान होगी जो दुनिया के संतान का नाम लेगी। ऐसी संतान होगी। जा भर पेट भोजन मत करना, ऐलाने गहरी नींद में सोई मत जाइयो बिटिया। जब रात कट जाए अगली रात तेरे पति से भेंट होगी। याद रखना मेरे भंगो श्रोताओ, जब मैया ने बाबा नारद की बात अपने दिल में रख करके मैया वापस लौट के आई है, तो मैया सुनीति घर बाई झोपड़ी में लौट के आई। लला जब झोपड़ी में जब लौट के आई दुखिया मैया सुनीति वापस लौटा। तारियां जो रहा हूँ, तारी बंद कर लिया तो करो सब जने आओ। और ये भैया ध्रुव की भानेश अंगला
एहरी से आई हुई है। बहुत सुंदर नोटों का हार प्रदान किया, 101 मुद्राओं से सम्मान किया। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, बेटी के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब कलाकंद भगवान के। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिचय। जिस समय मां लौट करके झोपड़ी में आई, सुबह हुआ, महाराज उत्तानबाद जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। कोई शिकार जब नहीं मिली, शिकार खेल करके घर लौट के आए, संध्या हो गई, ज्यादा समय हुआ तो छोटी वाली रानी ने दरवाजा बंद किया, सो गई। महाराज उत्तानबाद आए, आवाज देने लगे, रानी 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 दरवाजे खोलो रानी। उधर सोची जो रहे, बड़ी वाली रानी के दरवाजे के लिए चले। छोटी वाली सो गई तो आज चलो बड़ी वाली रानी के पास में चलेंगे, वो भी मेरी पत्नी है। विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? प्रभु की लीला कहां से कहां पहुंचा दिया। उत्तानबाद महाराज पहुंचे, मैया सो रही थी, हल्की हल्की सो रही थी, हल्की हल्की जाग रही थी। आवाज लगाई, रानी सुनीति सुनीति। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अब समझो, उस समय मैया सुनीति नारद की बात भूल गई, नारद की बात भूल गई जो वचन दिया था। अब मैया सोच रही, 6 महीना हो गए पिया, आज तक हमारे डिजाइन नहीं आए, आज कैसे आए? ऐसा तो ना आए। उन्होंने अब जो सोच जा रहे, खैर कोई बात ना है, पति के हाथ से मेरी मौत हो जाइए तो मेरे ऊपर लोग सुधर जाइए। मैया उठी, दरवाजा खोला, दरवाजा खोलो, पिया के चेहरे की तरफ देखा, मुरझाया हुआ चेहरा देखा। तब मैया ने मैया को भाई की याद आ गई। मैया जल लेके आई, पिया को जल दे रही, भाई दिन की याद आ गई।
सारी रात मैया ने अपने पास में बिठाया। भूखे थे महाराज, वही हाल हो गया महाराणा प्रताप जैसा। मैया के पास में आधी रोटी थी, मैया ने आधी रोटी खिलाई। रात कटी, रात कटने के बाद सुबह चिड़ियों के चेखने की आवाज आई। घोड़ा उठाया, सुरुचि के पास पहुंची। मैया सुनीति के गर्भ उसी दिन ठहर गया। लला बाई दिन मैया के गर्भ ठहरो, उधर सुरुचि के गर्भ ठहर गया। माताओं ध्यान रखना, जहाँ मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाना चाहिए और ना घर में गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। कहते हैं जैसा चित्र देखोगे वैसा चरित्र बनता है। चरित्र को साफ करना है तो चित्र को बदलना है। आजकल घर में अगर तस्वीरें हैं, छोटे छोटे बच्चा रूपेश पूछ ले तो मैया जगन की तस्वीर, गोविंदा बेटा ये तस्वीर जगन की है श्रीदेवी। अब समझो, छोटे छोटे बच्चे अपने संस्कार क्या राम वाले आएंगे या कन्हैया वाले आएंगे? घर में संस्कार जब बच्चन की आएंगे वो राम वाले ना आएंगे ना कन्हैया वाले आएंगे। ये नेता नहीं है, ये अभिनेता है, एक्टर है। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, एक्टर बने, पैदा कर रहे, आप लोगों को टाइम पास कर रहे। ये कोई भगवान नहीं है जो हर घर में, कई घरों में, हर घर की बात नहीं कर रहे, कई घरों में मैंने देखा ये अभिनेता जो है ना, अभिनेता उन लोगों की फोटो लगी होती है कोठियों। घर में अगर फोटो रखो, दादा परदादा भगवान राम कृष्ण, इनकी फोटो रखनी चाहिए। दूसरी बात और सुनो, जब मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए। देखो अब हम बात आएगी तो समझाए रहे। गंगा पार कथा चले, सर्दियों को महीना रहे तो हो तक की बात लला। समय हमारा वही 2 बजे को समय है, 1:30 बजे को। तो हम तो इंतजार कर रहे थे कब 2 बजे हैं। तो बड़े भैया रूपेश जी वो कथा के तो जा घर में हम रुके रहे। भाई दीवाल रहे, दीवाल के घर में बगल में दीवाल की एक घर है। तो हम कमरा में लेते रहे। तो एक मैया रहे, नई बैरवानी रहे, मैया कहते नई बैरवानी रहे। नौ ब्याह होके आओ तो हनाए धोए के कथा की तैयारी करे वो मैया। सामने बैठे क्यों करे? अब हम कमरा में लेते, अब वो चिल्लाए चिल्लाए के कहे, नहीं पता मैंने कहा होगा। अब कहे का मैया पता कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब बोल तेरे साथ दिया जाए, सामने जाने फिर मारो कर रहे, सामने की माँ जब आप हमारी जरूरत पड़ती है
हजी के जाओ बचाओ। तो हम हमें तो पट हजी के निकले दरवाजे खोलो, दीवार ज्यादा न रहे, ऐसे छाती बराबर दीवार रहे तो दीवार की पालना जैसे झांके देखो तो नहीं बन रहे, हाय के आई बार बनाए रही रहे बार काढ़े पत्ती नहीं तो कंगा के बार निकात रही भाई बस मेरे को हुआ पहुआ मन लो नागुन अब बस सोच रही हमने कि यहाँ तो मामला बहुत तगड़ा है, हमारी बात सुनाए जो कम जाए बच्चा मत जान हम चुप लौटे आए कमरा हम कर रहे हमारे को बहाना पहनो अल्लाह और कपड़ा लेता जो पहने पहुंच गए ठीक है और भाई मैया सामने बैठी रहे। तो ऐसे कोई प्रसंग हम दृष्टांत दे रहे थे तो मैया का निगाह पड़ी तो हमने कि चलो अपन दृष्टांत को पूरा हो जाए तो मैया को नहीं समझ आई तो हमने कि जा मैया के गर्व है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, कचबन करोड़े ऐसे हाथ तो हमने कि जा मैया के गर्भ है तो कभी गंदे गाना न गाए। गाना दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अब बुरे गाना तो तुम जानते ही हो, अच्छे गाना तो आप भी जानते हो अच्छे कौन से होते, भगवान के कीर्तन से कोई अच्छा कोई कीर्तन ही। तो हमने कि आओ ने समझाए तो पहले तर्जमे मैंने पलट बनाए गए किया जाए छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ कैसी लूट लिया। तो हमने मैया को समझाए कि बोली देखो जा मैया की गर्भ है तो अच्छे अच्छे गाना है ना कि वेद पढ़ा जाए हवन किया जाए और ऐसे ही परिवार को बस जिस घर में यज्ञ होता, जिस घर में नित्य दिन प्रतिदिन पूजा पाठ होता वो घर घर नहीं होता, वो मंदिर स्वर्ग समान हो जाता। और जिस घर में होली दीपावली अमावस्या पूर्णो अगर यज्ञ नहीं होता, घर में पूजा नहीं होती तो वो घर घर नहीं, वो नरक समान घर हो जाता है, शमशान समान हो जाता है। पांडाल में बैठे श्रोताओं हाथ खड़ा करो, किस किस के घर में यज्ञ होता है होली दीपावली? होली दीपावली के घर में हवन हो, धन्य हो कोई बात ना। हवन घर के हवन में दादा पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों बुरा मत मानना, एक बात बता रहा हूं, घर के यज्ञ में कितना खर्च होता है? हद से ज्यादा 100-200 रुपए का। पंडित जी को बुला तो 100 रुपया, हमारे जैसे पंडितों को दे दो तो 300। कितो 300 खर्च भाई, और 300 एक तो खैर नहीं हो पाते हैं इतना, क्योंकि समय नहीं है, बिजनेस से जाना चलती है, भटका चलता है भैया न भी टाइम कब मेरे पास है। तो हम एक बात आपसे एक चीज मांग रहे हैं, एक समय थोड़ा सा मांग रहे हैं। होली दीपावली के दिन कौन कौन अपने घर में यज्ञ करना चाहता है? हाथ खड़ा करो।
सीख जाए देव जाए सीख सुहाए, सीख देव बंदर को जो सुनो। धन्यवाद। तुमने तो हाल पैसों कर दो। आज 3 दिन हो गए भागवत सुनना, कोई टाइम पास करना यार न जे है मतलब वैसे टाइम पास का होता है। जब नौटंकी हो तो हुला हो कहाँ खूब अच्छो टाइम पास हो। अब वहां भीड़ देखो जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ भक्ति की बात आ जाए तब मानव पीछे हो जाता है। यही तो सनातन धर्म की कमी है। बिल्कुल। तो देखो बात जो है भागवत सुनो, भागवत सुनो तो अपने जीवन में बदलाव लाओ। भागवत अगर सुनो तो अपने जीवन में बदलाव लाओ। और तो कल पे अयो मती भैंसन को सानी दियो, उनको पेट भरे। भैंसन को तो उद्धार हुए, पशुओं को आप बैठ जाते। हम तो सोचते बड़ा अच्छे भक्त हैं, अच्छे श्रोता हैं। हम जनाई कहते हैं पूरी पांडाल भर जाए, पांडाल में केवल 5 लोग आए मन से सुनने वाले हो, हम उन्हें सुनाने के लिए तैयार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मानव को एक हंस की तरह स्वाद रखना चाहिए। हंस का स्वाद क्या है? मोती चुन। इसी प्रकार मानव बन जाए, काक चेष्टा कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब बनाए बगुला जब साल बैठ जाता है ना तो ऐसे तक वहां ने देखा कवराना लिखा है मसल। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा। कम सोना चाहिए कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता अगर कहीं लेटा है सोता है, उसके पास से अगर निकल जाओ पैर की खटखटाहट से पट जल जाए। अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए। और कच तो ऐसे हैं भैया 10-10, 20-20 इकट्ठी चट्टा लगाएंगे खत्म कर देते, तो फिर पूरे दिन नींद आती है। कहाँ भजन भक्ति होती तो बताओ। बोली गोविंद भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। ताली बजाती है तब फिर बड़ी कि मन ना करो मेरी मेरी सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले हैं। जवाब दिया महाराज तानबाद की पत्नी मैया सुनीति के गर्भ ठहरा, जादू मैया के गर्भ ठहरा। उसी दिन से भगवान के चरणों में समय दे दिया। सारे दिन भजन करती रहती है मैया सुनीति। प्रभु मेरी कोख से जन्म पुत्र का हो तो तेरा भक्त। पूरे दिन भजन करती है माँ। 9 मास पूरे हुए, प्रसव की पीड़ा माँ को सताई। मैया ने ऊपर हाथ किए, ओम नाम का जाप किया, बालक का जन्म हो गया। पहले बाली बच्चा ऐसे ही लला लली ऐसे ही पैदा होता। बड़ी बूढ़े बता पहले को हॉस्पिटल ना आए, चकियां चलाती हती, मशीनें फेंकती हती। अब का है करने को भाई पट के गए महाराज तुरंत महाराज एम्बुलेंस खड़ी मालूम हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर आज की कऊ बिटिया पे काम करवा तो पट फोन पहुंचेगा तो बकरिया बहुत भागी है मारे देती है। इन्हें जरा मालूम सत्य काम
बहुत जरूरी है। अब हमें देख ले, हमें 7-8 साल हो गए काम बिल्कुल छुओ तक, बचपन से ही हमने अपने नहाने की बाल्टी नहीं भरी। अब हमारा शरीर ज्यादा ना 200 मीटर चले तो हाथी खुद जाते हुए बैठे जाते, हाँ बैठे जाते हैं। मैंने ओते कामनाएं करो, पहले पिताजी रहे खूब शरीर में दम आती खूब करता थे, फिर हमारे 2 भैया और ऊपर है माँ नंबर ही है पापा। बोलिए गोविंद भगवान की। शरीर के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आओ कहीं ध्यान दें। उधर सुरुचि ने कभी भगवान का भजन नहीं किया, मेहनत नहीं की, दास दासियां सेवा करे, कोई दासी पैर दबा रही, कोई दासी हाथ दबा रही, कोई दासी सर दबा रही। काउ दासी को जगह नहीं मिली तो दासी दासी को दबाई रही, अपो नंबर बनाए रही। सुरुचि के भी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया। तो सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा, अब मैया ने अपने पुत्र का नाम ध्रुव रखा। आज मैया ने अपने लला की दशा देखी तो मैया बहुत प्रसन्न हुई। अब तो बधाई पड़ रही है। जब मैया को भगवान के भक्त की जन्म की खुशी हो, वो मैया अब ठाड़ी है। जा मैया नाच रही है, बोली
परीक्षित महाराज की, संत भगवान की। आओ बहन ध्यान दें। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, पुत्र के जन्म हुए, धीरे धीरे पुत्र कुछ कुछ सियाने हुए। एक समय की बात है, महाराज उत्तान पात की कचहरी में ध्रुव और उत्तम खेलने के लिए गए। जब खेलने के लिए गए, जब सियाने हो गए, तब महाराज उत्तान पात ने अपने बड़े पुत्र को आता हुआ देखा तो उच्च आसन पर बैठा लिया, अपनी गोदी में बैठा लिया। गोदी में बैठाला है, उत्तम बगल में खड़ा है और बाई सभा में चुमिला बैठो रहे। चुमिला दादा पहले चुमिला क्षेत्र में होते थे, क्षेत्र में जैसे मामा माहिल, मामा मारी, पहले क्षेत्र में हुआ करते थे चुमिला। और फिर धीरे धीरे गांव में भय, फिर धीरे धीरे मोहल्ला में भय, फिर मोहल्ला के बाद फिर परिवार में भय। परिवार की बात छोड़ो, अब तो चुमिला घर घर में। चुमिला चूकत है नहीं और गाय कहे चैरू, और घर घर फूट कराए थे करे एक के। चुगलन की ऐसी आदत है, जब तक चुगली करने को न मिल जाते हैं तब तक उनकी पेट की रोटी न बचती है। बाई सभा में से चुगला ठाड़ो हो और पहुंच गो सुरुचि के पास में। सुरुचि, अरे तुम तो कहा करती थी गद्दी पर मेरा पुत्र बैठेगा, तुम्हारी सोच का वाला गद्दी पर बैठा है, तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है। इतना ही तो कहा। कहते स्त्रियों के अंदर बुद्धि ही कितनी होती है। ये तो नहीं कह दिया कि तेरी सौत के बालक का राज तिलक हो गया, तेरे पुत्र का नहीं हुआ। राज तिलक तो नहीं बताया, केवल गद्दी पर बैठा। इतने में आग बबूला हो गई, सभा में आई, पुत्र ध्रुव की कलाई पकड़ी, गाल में तार सी लगा। तमाचा देने के बाद में जवाब दिया, ओए ओए ओए
दासी का बालक है, रानी का बालक नहीं है। आज से सभा में हम देख न ले जो इतने शब्द कहे, अपने पुत्र की कलाई पकड़े लेके गई। गर्भ खड़े हुए, दांत टूट गया, वस्त्रों को झाड़ा, पिता की तरफ, चेहरे की तरफ देखते रहे। पिता भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि पिता की भी मजबूरी हो जाती है, पिता की भी, क्योंकि राजा था, कुछ भी कर सकता था, पर लेकिन घर की बात है, घर में न्याय तो भैया वाले में कोई चलते, बाहर गलत, बाहर अधिकारी और घर में चपरासी, ऐसी दशा भैया। तो भूत की बात, ध्रुव ने अपने पिता के चेहरे की तरफ देखते रहे, आंखों में आंसू आ गए। मैया के पास में पहुंचे, मैया के पास में पहुंचे, मैया से रो रो के कही माँ। मैया ने रोता हुआ पुत्र को देखा तो जवाब दिया, बेटा तुझे क्या हो गया? माँ माँ मुझे एक बात बताएगा, मेरे पिता कहाँ है? पिता कहाँ है? अरे जो राजा है यहाँ के, वो तो तेरे पिता है।